अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई और मैंने तुम्हें माफ कर दिया? हरगिज़ नहीं। तुमने मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है और जब तक मैं उसका अजाला नहीं कर लेती तुम्हें भी उतनी ही तकलीफों से गुजरना पड़ेगा जितनी तकलीफों से मैं गुजर रही हूं। कशा, वो मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? कशफ, कशफ, हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या सोच रही हो? कल मैंने गुस्से में तुमसे बात की, उस वजह से अपसेट हो तुम? नहीं। कशा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आखिर मैं क्या करूं? अब्बा जी के जाने के बाद मेरे दिल का बोझ बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है कि मैं कसूरवार हूं। मेरे इस घर से जाने की वजह से वो आज हम लोगों के दरमियान नहीं है। ना मैं यहां से जाता, ना ये सब कुछ होता। मैं बस इसी नुकसान का अजाला करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरी वजह से शमीम बाजी का हुआ है। वो बहुत अकेली पड़ गई हैं। मैं नहीं चाहता उन्हें इस बात का एहसास हो कि वो अकेली है, उस बारे में सोचें भी। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा उन्हें वक्त देता हूं। उनकी हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूं, क्योंकि मैं उनकी दिल आजारी नहीं करना चाहता। अब्बा जी के जाने के बाद वही इस घर की बड़ी है और मैं अपनी जात से उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। और मैं ये भी जानता हूं कि अपनी इस कोशिश में मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ ज्यादती करता हूं। उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दे। शुमाइला, शुमाइला, खाना लेकर आया हूं। कहां रह गई है ये? शुमाइला, कहां रह गई थी तुम? कब से आवाजें दे रहा हूं, खाना आ गया। रजा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है। देखो शुमाइला, मैं मुझे कोई बात नहीं सुननी रजा। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। तुम चाहे जाकर चोरी करो, डाके डालो या फिर अपने माँ बाप के पाँवों में गिरो, मुझे यहाँ से निकालो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हें यहाँ पे रखूंगा? अरे जहां पर मैं खुद नहीं रहना चाहूं वहां पे तुम्हें क्यों रखूंगा? ये सब
एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। जैसे ही हमारे हालात बेहतर होंगे मैं तुम्हें एक बहुत बेहतर जगह ले जाऊंगा। सच कह रहे हो? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अरे ज़ाहिरी बात है, सच ही कह रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू। देखो, लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। एक अच्छा वही पार्टनर हुआ जो कि ऐसे वक्त में सपोर्ट कर सके, तसल्ली दे सके। अगर तुम्हारी जगह सायरा होती तो सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। मैं शुमाइला, शुमाइला, शु... शमीम बाजी, खुदा के लिए मुझे नौकरी पर से मत निकालें। शमीम बाजी, मैं क्या करूंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं घर कैसे चलाऊंगी? मेरे शोहर की भी नौकरी नहीं है, मैं क्या करूंगी? शमीम बाजी, कुछ तो रहम करें खुदा के लिए। शमीम बाजी, मुझे माफ़ कर दें। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। ऐसा गजब मत करें शमीम बाजी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दें, लेकिन खुदा के लिए मुझे नौकरी पर से मत निकालें। बस ज्यादा ना मेरे आगे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें तो मैं पता नहीं कब का घर से निकाल चुकी होती। वो तो हर दफा अब्बा जी तुम पर तरस खा लेते थे, मगर अब मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। निकलो यहाँ से, जाओ, चलती बनो। तुम्हारी आदत है ना, मुझे एक आंख नहीं भाती थी। तुम जैसे लोगों की वजह से घरों में झगड़े होते हैं, भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। बड़ी तुम आगे पीछे फिरा करती थी ना कशफ के, मेरी बुराइयां करती थी मेरे पीठ पीछे। अब देखना पता चलेगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अब एक लम्हा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से, चलती बनो। ऐसा मत कहें शमीम बाजी, मैंने सालों इस घर की खिदमत की है, मेरी मेहनत का ये सिला दे रही हैं आप मुझे। हाँ तो हम कोई तुमसे मुफ्त में खिदमतें नहीं करा रहे थे, तनख्वाह देते थे तुम्हें। और जितनी तनख्वाह मैं तुम्हें दे रही थी ना, उसमें मैं 2 मुलाजमाएं रख लेती, बढ़िया ही खिदमतें करने वाली। जाओ यहाँ से। शमीम बाजी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अरे जाओ ना यहाँ से, हटो, दिमाग मत खाओ मेरा, जाओ यहाँ से। क्या हुआ कश? नसरीन, नसरीन, इधर आओ। I'm so sorry, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है कशफ बाजी। अच्छा, तुम ये पैसे रखो और तुम इस एड्रेस पे चली जाना। ये मेरी अम्मी का घर है, तुम्हें काम मिल जाएगा। लेकिन ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे घर चली जाना, मैं अम्मी से बात खुद कर लूंगी। तुम्हारे घर का चूल्हा ठंडा नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कशफ बाजी, अल्लाह आपको सलामत रखे।
आप पर कभी कोई मुश्किल ना आए। बस परेशान नहीं होना। सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जाओ। ये बड़ी भी क्यों कॉल कर रही हैं अब? मेरा फोन काट दिया। अब्दुल भाई नाश्ता शुरू करो। नहीं बाजी, गले में दर्द हो रहा है, शायद इन्फेक्शन है। अरे तुमने मुझे पहले बता दिया था, मैं तुम्हारे लिए कहवा बना देती। बना रही है कश्यप। अरे उसे क्या पता कहवा कैसे बनाते हैं, उसमें क्या कुछ डालते हैं। मैं बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। हेलो जी। लगता है तुमने अब्दुल बारी को कुछ भी नहीं बताया, वरना मैं तो समझ रही थी कि सुबह होगी तो इस घर में एक तूफान आया हुआ होगा, मगर यहाँ तो बड़ी खामोशी। क्या हो गया? तुम्हारी तो जबान बिल्कुल कैंची की तरह चलती है। हमारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता और तुम्हारे पास जवाब मौजूद होता है, और अब ऐसी खामोशी। क्या गूंगी हो गई हो? अरे कहीं तुम्हारा भी गला तो नहीं खराब हो गया जो आवाजें नहीं निकल रही? आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। इसे ना शदीद इलाज की जरूरत है। चलो एक काम करो,
तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो। लेकिन एक बात याद रखना, खून की कशिश बीवी की मोहब्बत से कई गुना ज्यादा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार अब्दुल बारी बीवी के बजाय बहन के साथ खड़ा हो जाए। फिर क्या करोगी तुम? तुम तो कहीं की नहीं रहोगी। आगे का कुछ सोचा भी है कि बैठे बैठे स्क्रॉलिंग ही करते रहोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने रहने को तो एक खंडर ढूंढ लिया है, मुझे खिलाओगे कहाँ से? तुम्हारे माँ बाप ने तो एक फूटी कौड़ी नहीं रहने दी तुम्हारे पास। हाथ पांव सलामत है मेरे, कुछ ना कुछ करके कोई जॉब ढूंढ ही लूंगा, तो मैं भूखा नहीं मारूंगा। तो ये देखो क्या कर रहा हूं मैं, स्क्रॉलिंग कर रहा हूं? नहीं, सीवी भेज रहा हूं, अपनी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। रजा, सॉरी, प्लीज चाय तो पी लो ना। रजा, रजा रुको तो सही। साजदा, जी सारा जी। ये ना राइडर को देना और इस बार बोलना कि बहुत एहतियात से दे। लास्ट टाइम ना सारा केक खराब हो गया था। जी सर। अरे बल्कि ऐसा करो, मैं खुद ही देकर आती हूँ। छोड़ो तुम, ये करो। जी। भाई मैडम को बुला दो, कितनी देर है? बुलाइए, आ रही है अभी। कैसी हो सायरा? साजदा, साजदा। जी सारा जी। मैडम को ड्राइंग रूम में बिठाओ। जी आइए। ये पार्सल बहुत एहतियात से देना है। लास्ट टाइम भी मुझे कंप्लेन आई थी कि जो सारा मैस हो गया था केक का। ठीक है, इस बार बहुत ध्यान से लेकर जाना। शमीम बाजी,
ये नसरीन कहाँ है? खाना क्यों नहीं बना अब तक? क्या आज फिर से छुट्टी कर ली उसने? उसकी मैंने छुट्टी ही कर दी है। पर क्यों? घर के काम कौन करेगा? मैं और तुम। देखो नसीम, महंगाई बहुत हो गई और अब्दुल बारी की जेब इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती है कि वो एक घरेलू मुलाजमा की तनख्वाह का बोझ बर्दाश्त कर सके। तो आपने उसको बोझ से आजाद करने के लिए हम पर ही बोझ डाल दिया। देखो नसीम, अब्दुल बारी इस घर के पूरे खर्चे उठा रहा है, अगर उसके बदले में हम उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? अब तुम्हें ना यहाँ कोई बैठे बिठाए खिलाएगा नहीं। तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहती शमीम बाजी कि मैं आपको चुभने लगी हूँ और मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए आपने नसीम को निकाल दिया? तो अब्दुल बारी का नाम इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। तुम्हें अब यहाँ रहने के लिए काम करना पड़ेगा, वरना तुम जाओ अपने घर। हमारे पास ना कोई कानून का खजाना नहीं है जो तुम्हें यहाँ बिठा कर खिलाते रहे। तुमने रहना है तो यहाँ रहो, नहीं तो जाओ अपने घर। कुछ शर्म नहीं आती ना शमीम बाजी, अपनी सगी बहन के साथ ऐसा सलूक करते हुए? तुम्हें शर्म आई थी अपने मरे हुए बाप का नाम लेकर झूठे ख्वाब बयान करने की? जब तुम्हें शर्म नहीं आई थी तो मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं भी तो तुम्हारी बहन हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? मैं तुमसे बड़ी हूं नसीम, तुमसे पहले इस दुनिया में आई हूं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले अपने मरे हुए बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। अच्छा, मेरे झूठ बोलने से अब्बा जी की इज्जत पर हर्फ आ गया और आपके जेल जाने पर क्या उनकी इज्जत पर चार चांद लग गए थे? ये तो भला उस वकील का जिसने अपनी माँ के सदके आप पर एहसान किया, केस नहीं बनने दिया आप पर, वरना सड़ रही होती जेल की सलाखों के पीछे। बड़ी आई जिस शर्म दिलाने वाली। कहिए, कैसे आना हुआ आपका? भाई साहब के इंतकाल का सुना, बहुत अफसोस हुआ, सोचा ताज़ियत ही कर लूं। कमाल है, जिंदा वजूद का तो कोई एहसास है नहीं आपको, मरने वाले का इतना ख्याल। आपकी शिकायत अपनी जगह ठीक है जुलेखा, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। जो भी हुआ वो ऐसे ही होना लिखा था। मुकद्दर का लिखा कौन बदल सकता है? वैसे भी मियाँ बीवी के आपस के मामलात में कोई कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल मैं यहाँ पिछली बातों पर तबसरा करने नहीं आई हूँ। मुझे तो उसकी फिक्र खींच लाई है जो इस दुनिया में आने वाला है। तुम्हारे और रजा के दरमियान जो भी मामलात रहे हों, लेकिन इस बच्चे को तुम हमसे दूर नहीं कर सकती। इस बच्चे से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपके कह देने से ताल्लुक खत्म तो नहीं हो जाएगा। ये हमारा खून है और रहेगा। जिस बच्चे की माँ को आपने बहू की हैसियत से कोई इज्जत नहीं दी, उससे रिश्ता जताने आई हैं आप। आप चाहे कुछ भी समझे, माने या ना माने, ताल्लुक है और हमेशा रहेगा। औलाद हमेशा बाप के नाम से पहचानी जाती है। इसका बाप इस काबिल नहीं है कि इस बच्चे को उसका नाम दिया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी सायरा की औलाद है और उसी की रहेगी। आप बराए मेहरबानी यहां से जा सकती हैं। जा रही हूं, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि बच्चा हमारे खानदान का वारिस है और इसे हम किसी सूरत भी हासिल करके रहेंगे,
चाहे इसके लिए हमें कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े। इनको पता कैसे चला इसके बारे में? जरूर इस शमीम ने बताया होगा। तुम फिक्र ना करो। तुम फिक्र ना करो। डॉक्टर कश्यप, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। एक बात याद रखना, खून की कशिश बीवी की मोहब्बत से कई गुना ज़्यादा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार अब्दुल बारी बीवी के बजाय बहन के साथ खड़ा हो जाए। फिर क्या करोगी तुम? तुम तो कहीं की नहीं रहोगी। डॉक्टर कश्यप, ध्यान कहाँ है आपका? बीवी चेक करें ना आप। आर यू इन योर सेंसेस? सॉरी मैम। इस तरह से ट्रीट किया जाता है पेशेंट को? जाएं आप यहां से। लेट मी चेक हिम। शमीम भाजी का कॉन्फिडेंस बिला वजह नहीं है। वो जानती हैं कि इस वक्त अब्दुल बारी उनके लिए बहुत इमोशनल हुआ है। मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसी बात का फायदा उठा रही हैं वो। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है। दिल ये बता। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि बच्चा हमारे ख़ानदान का वारिस है और इसे हम किसी सूरत भी हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े।
मुझे पता था कि तुम यूं बैठी परेशान हो रही होगी। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया तो? ऐसे कैसे छीन लेंगे? हम बैठे हैं अभी, ऐसी भी कोई अंधी नहीं मची हुई। अम्मी, और अगर सच में ऐसा कर दिया तो करने दो। अदालत भी छोटे बच्चों के लिए माँ के हक में फैसला देती है। मुझे तो हैरत हो रही है उस औरत के एतमाद पर कि इतना कुछ होने के बावजूद किस तरह यहाँ धड़ल्ले से चली आई। जब तो कह रही हूँ अम्मी, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों का ना कोई भरोसा नहीं है। प्लीज प्लीज आप अब्बू से बात करें ना, कि वो किसी लॉयर से कांटेक्ट करें। उनके कुछ भी एक्शन से पहले ना अम्मी हमें रेडी रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी, तुम परेशान मत हो और अपने हवासों पर सवार ना करो इस बात को। मैं बता रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम तसल्ली करो। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ने बता। अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुमने गेट से बाहर क्यों नहीं भिजवा दिया, अंदर क्यों आने दिया? मुझे खबर होने से पहले ही वो अंदर आ चुकी थी। चौकीदार ने सायरा की सांस होने का ख्याल करके अंदर आने दिया होगा। उसे तो सारे मामलात का नहीं मालूम ना। बहुत परेशान हो गई है सायरा उसकी बातें सुनकर। कितनी मेहनत सब कश्यप ने उसको डिप्रेशन से निकाला था। उस औरत ने आकर सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सायरा के जहन पर यह खौफ सवार हो गया कि कहीं वो लोग उससे उसका बच्चा ना छीन लें। अरे ऐसे कैसे छीन लेंगे? उसका बाप अभी जिंदा है। वो तो है मुनव्वर, मगर सायरा की बात भी बिल्कुल ठीक है। हमें वकील से मशवरा कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इस गुमान में रहें कि बच्चे के ऊपर माँ का हक होता है और वो लोग कोई नया कानूनी नुक्ता निकाल लें। एक नंबर के शातिर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके साथ जो करना है वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन इससे पहले उनको सबक सिखाना जरूरी है ताकि इस घर में दोबारा कदम रखने की जुर्रत न करें। आरफा, आरफा, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हैं? यहीं बैठी हूँ। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि सायरा के घर वालों से कोई राब्ता नहीं करना, फिर तुम क्यों गई थी वहां? तुम्हें पता है उसके बाप ने फोन करके मुझे कितनी बातें सुनाई हैं? धमकी दे रहा था वो मुझे कि आज के बाद अगर हम में से किसी ने भी ऐसी हरकत की तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। हाँ हाँ, करने दे रिपोर्ट। मैं भी तो देखूं कितना दमखम है उनमें। अरे तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की? क्या मतलब है आपका? भाई वो हमारे रजा का होने वाला बच्चा है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे उसे? मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। बात सिर्फ ये है कि तुम सायरा और उसके माँ बाप को नीचा दिखाना चाहती हो ताकि उस बेइज्जती का बदला ले सको जो रजा की दूसरी शादी का सुनकर उन लोगों ने तुम्हारी की थी। हद होती है हिमाकत की भी।
एक गलती तुम्हारे बेटे ने की, दूसरी गलती तुम करने जा रही हो। याद रखना, आज के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और सचमुच अगर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हें छुड़ाने। छोड़ दूंगा तुम्हारे बेटे की तरह तुम्हें भी तुम्हारे हाल पर। याद रखना। हाँ हाँ, छोड़ दीजिएगा। नईम साहब, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं हूं। मम्मी, मैं जानती हूँ आपको मुलाजमा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ किसी तरह नसरीन को अकोमोडेट कर दें। बेचारी बहुत ज़रूरतमंद है। वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि शमीम को बैठे बिठाए क्या ख्याल आया जो उसको मुलाजमत से निकाल दिया। इतने सालों से भाई साहब क्या काम कर रही थी, अच्छी खासी भरोसे वाली औरत, ऐसे मुलाजिम रोज रोज तो नहीं मिलते। अम्मी, वो शायद शमीम बाजी को कम पैसों में कोई और औरत मिल गई है, और वैसे भी नसरीन का काम कोई ख़ास पसंद नहीं था उन्हें। वो तो बस तायाबू की वजह से यहाँ टिकी हुई थी, और अब उन्हें बस एक मौका मिल गया उसे काम से निकालने का। अजीब है ये शमीम भी। अच्छा, आप छोड़ें ये सब, आप मुझे ये बताएं, घर पे सब कुछ ठीक है? आप ही कैसी हैं? उनका काम ठीक जा रहा है? वैसे मैंने सोशल मीडिया पे उनके पेज को प्रमोट करने के लिए कैंपेन लॉन्च करवाई थी, उन्हें ऑर्डर्स मिल रहे हैं? कशिफ, मैं सोच रही हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए कैंपेन रोक दो। सायरा इस वक्त बिल्कुल भी काम करने की पोजीशन में नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो और स्ट्रेस ले। क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक है? किस बात का स्ट्रेस है अम्मी? अरे वो सायरा की सास आई थी ना बच्चे पे अपना हक जताने के लिए, उसके बाद से सायरा की क्या हालत है मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारे अब्बू अलग वकीलों से मशवरा करते फिर रहे हैं कि कहीं वो लोग सच में बच्चा ना छीन लें। हम तो दिन रात इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। अम्मी प्लीज आप रिलैक्स करें, मैं आपको बता रही हूँ ऐसे नहीं होता। अगले दुखों में कितनी दरार